नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक फायर फाइटर बनने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि फायर फाइटर्स क्या होते हैं। जब भी कहीं पर किसी जगह पर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आती है उस आग को बुझाने के लिए। अब उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं वो लोग इतने ज़्यादा वो लोग साहसी होते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर आग लगी, किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, वहाँ पर कोई फंस गया है तो ये लोग उस आग में जा करके उस इंसान को निकाल कर बाहर लाते हैं, मतलब मौत के मुंह से निकाल करके बाहर लाते हैं। साथ ही साथ उस आग से सामना करते हैं, उस आग को बुझाते हैं। तो एक फायर फाइटर जो है वो आप कैसे बने, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, फिजिकल से लेकर के आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, सभी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन शुरुआत से पहले चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, यहाँ पर बटन होगा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पढ़ाई से शुरू करूँगा तो सबसे पहले बता दूँ, अगर आप फायर फाइटर बनना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 10वीं पास। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 10वीं पास करके आप फायर फाइटर बन जाइए। 10वीं के बाद आप कोर्सेज चूज कर सकते हैं, 6 महीने, 1 साल या 2 साल वाले, जहां पर आपको काफ़ी अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उपकरण चलाने सिखाए जाएंगे, कैसे समय पर कैसा काम करना है वो सिखाया जाएगा। 12वीं के बाद भी कुछ अलग कोर्सेज होते हैं जो कि आपको सिखाए जाते हैं, और स्नातकोत्तर अगर आप हैं तो वहाँ पर आप अफसरी वाले कोर्सेज कर सकते हैं और वहाँ पर आप सीख सकते हैं कि कैसे काम करना है। तो दोस्तों, जब आप ये 10वीं पास करके या 12वीं पास करके कोर्सेज करने जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स। अब अगर आप एक फायर फाइटर बनना चाहते हैं तो ये इक्विपमेंट्स आपको चलाते आने चाहिए। अब इंस्टीट्यूट है तो वो आपको सिखाई देते हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपने देखा होगा, उपकरण छोटा सा होता है जिसमें से गैस निकलती है और आग को बुझाया जाता है। ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड मेनली होती है, तो ये आपके घरों में भी हो सकता है, ऑफिसेस में हो सकता है, बस के अंदर आपने देखा होगा, ओला कार में आपने देखा होगा, टैक्सी में आपने देखा होगा। साथ ही साथ फायर फाइटर्स के पास भी होता है जो कि छोटी आग बुझाने के लिए काम करते हैं। वैसे तो फायर फाइटर अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और फिर वो पानी का फव्वारा मारकर ही आग बुझाते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं उनको आना चाहिए। दूसरा है कि उनके और भी उपकरण होते हैं, जैसे होज फिटिंग, फायर इंजन, ट्रेलर, पंप, ये सारी चीज़ें भी उन्हें चलाते आनी चाहिए। अब जो लोग सिविल या डिफेंस फायर ब्रिगेड में ऑलरेडी काम कर चुके हैं उन लोगों को ऐसे समय पर वरीयता दी जाती है क्योंकि उनको ऑलरेडी ये काम आता है, या फिर इंस्टीट्यूट में अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको भी ये काम सिखाए जाते हैं, कैसे जल्दी जल्दी किसी बिल्डिंग पर चढ़ना है, कैसे आपको आग बुझानी है, किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है, कि भाई कोई फंसा हुआ है और इधर आग लगी हुई तो किसको प्राथमिकता नहीं है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाती हैं। मैं बात करता हूं उन चीज़ों की जो कि आपके बस में नहीं है, यानी कि आपकी हाइट क्या होगी, आपकी फिजिकल बॉडी में क्या क्या मेजरमेंट आपको लगेंगे जब आप ये फायर फाइटर बनना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों ऊंचाई। अब आपका फिजिकली फिट होना काफ़ी ज़रूरी है और एक ऊंचाई रखी गई है 165 सेंटीमीटर की, जो कि अगर आपकी होती है तो आप एक फायर फाइटर बन सकते हैं। जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार होते हैं उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट रखी जाती है, तो यहाँ पर 162.5 वहाँ पर उनके लिए कम से कम हाइट की का क्राइटेरिया हो जाता है। दूसरा है सीने की चौड़ाई जो है 81.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सामान्य स्थिति में ऐसे फुला उला करके नहीं, जब भी आपने देखा होगा जब मिलिट्री भर्ती होती है तो लोग ऐसे केला वेला खाकर छाती फुलाते हैं, वो नहीं, सामान्य स्थिति में 81.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई होनी चाहिए। अगर सीना फुलाते हैं तो 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, और वजन कम से कम 50 किलो होना चाहिए। अब आपकी अगर हाइट 165 सेंटीमीटर है तो 50 से कम वजन, यानी कि आप जो है बहुत ज़्यादा हल्के हैं, जो कि वहाँ पर मायने रखेगा और फिर आपकी नौकरी लगने में प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा वजन आपका मेंटेन रहना चाहिए। ये मत कर लेना कि यार 50 से ज़्यादा बोला है लेकिन कम तो किसी से बोला ही नहीं है, तो 120 किलो के आप ऊपर चले गए तो फिर आपकी फुर्ती कम होगी, वो आपको वैसे ही यहाँ पर नहीं बनने देगी फायर फाइटर। अगर आप एक फायरमैन बनना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए दोस्तों? आपकी आयु सीमा होनी चाहिए 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक। कुछ संस्थान यहाँ पर 27 वर्ष तक की भी लिमिट देते हैं कि भाई 27 साल का बंदे को भी हम ले लेंगे, लेकिन ज़्यादातर संस्थान जो है 25 वर्ष तक ही आपको लेते हैं। जब आप इस एज की रेंज में जाते हैं तो क्या होता है ना कि आपकी फुर्ती चरम पर होती है और ऐसे समय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं और लंबे समय तक आप जो है इस संस्था को अपना काम दे सकते हैं, क्योंकि आप 40-45 के बाद उस लायक नहीं बचते हैं कि आप इतनी फुर्ती से काम कर सकें। तो कंपनी को भी ऐसा चाहिए होता है, संस्था को भी ऐसा चाहिए होता है इंसान जो कि कम से कम 15 साल का तो काम दे ही दे। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं होती है। इसके बाद चयन प्रक्रिया होती है जो कि थोड़ी सी टफ होती है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या होती है चयन प्रक्रिया? सबसे पहले तो आपसे दौड़ कराई जाती है। तो दोस्तों
6 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है। अब आपको पता है कि आम इंसान 165 सेंटीमीटर का अगर दौड़ लगाना शुरू करेगा तो 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर लगा सकता है। एक जॉगिंग वाला नहीं, लेकिन हाँ दौड़ तो उसे करनी ही पड़ती है, थोड़ी स्पीड उसको ज़रूर बढ़ा लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर 6 मिनट दिए जाते हैं 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए। अगला चरण में आता है दोस्तों 96 सेकंड का काम रहता है। काम यह है कि 63.5 किलो का वजन आपको 183 मीटर लेकर के चलना होता है। 63.5 किलोग्राम यानी कि एक औसत इंसान का वजन अपने कंधों पर रख करके आप कम से कम 200 मीटर या फिर 183 मीटर जो एग्जैक्टली इन्होंने बोला उतना चल सकते हैं, यानी कि किसी को भी बिल्डिंग से बाहर ला सकेंगे। और जो एग्जैक्ट जो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन है उससे आप किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं अपनी स्पीड से, ये आपका चेक किया जाता है। फायर फाइटर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि वो लोगों को खतरे की जगह से बाहर निकाले, डेंजर जोन से बाहर निकाले। तो 183 मीटर दूर लाना, लगभग 64 किलो का वजन, ये बता देता है कि फायर फाइटर चुस्त दुरुस्त है या नहीं। और सेकंड, यहाँ पर 96 सेकंड का क्राइटेरिया इसलिए रख दिया है दोस्तों ताकि एक फुर्ती भी आपकी नजर आए, वरना दिन भर में तो कोई भी इंसान लेकर के आ जाएगा इतनी दूर खींचते घसीटते हुए। इसके बाद कराई जाती है आपकी लंबी कूद। लगभग 2.7 मीटर आपको कूद कर बताना होता है। जब आप 2.7 मीटर कूद सकते हैं यानी कि आप इतने फिजिकली फिट है कि जब अगर कोई सी बड़ी बिल्डिंग में काम रहा तो वहां पर आप कूदी मार सकेंगे। क्योंकि अगर आप यहां पर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो आप फंस जाएंगे। और फायर फाइटर अगर आप बनना चाहते हैं तो ये आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए कि मैं फंस गया हूँ। आप किसी भी गंभीर से गंभीर स्थिति के लिए जो है प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। इसलिए आपकी एक लंबी कूद करा दी जाती है, देखा जाता है कि क्या आप सच में इतना लंबा कूद सकते हैं। साथ ही साथ 3 मीटर वर्टिकल रोप पर क्लाइंब करने की क्षमता चेक की जाती है। 3 मीटर यानी लगभग 9 से 10 फीट की ऊंचाई पर आपको रोप पर यानी रस्सी पर चढ़ाई करनी होती है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी भी जगह हो सकती है जहां पर आग ऊपर वाले माले पे लगी हो और सीढ़ी जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो आपको लोगों को वहां से लेकर के भी आना है। तो आपको पहले जाना होगा। हो सकता है आपके पास सीढ़ी ना हो तो रोप से आप चढ़ सकें। ये सारी मतलब वर्स्ट केस सिनारियो में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी पड़ेगी वो देखा जा सकता है। 2.7 मीटर की कूद करा दी, यानी कि अगर आपको बिल्डिंग से बिल्डिंग पर कूदना पड़ा तो भी आप सक्षम हैं। रोप से चढ़ा दिया यानी कि कुछ नहीं भी है तो भी आप उस बिल्डिंग पर चढ़ सकेंगे। हर एक चीज़ आपकी चेक की जाती है। तो ये सारी योग्यताएं होती है दोस्तों एक फायरमैन बनने के लिए। वैसे तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि आपको अलग अलग पढ़ाई के बाद अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, ITBP, सशस्त्र सीमा बल, ये सभी जो है आपके लिए नौकरियाँ लेकर के आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।